ग्रस्त व्यक्ति किसी संत के पास जाता है और जाकर के पूछता है कि हे महात्मन, हमने देखा है कि इस संसार में जो पाप कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, वो इस संसार में सुख पा रहे हैं, और जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सद्व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमें कष्टों का अनुभव बहुत करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो संत ने कहा, इसके पीछे वर्तमान समय में तो है ही, साथ में हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हमें इसमें भागीदार होते हैं। तो कहा मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इसको समझाना चाहूँगा। तो संत ने कहानी कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, दो मित्र थे, एक ब्राह्मण था और एक बनिया था। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बहुत ही अच्छे कर्म करता था, अच्छा व्यवहार करता था, लोगों के साथ बड़ों का सम्मान करता था, छोटे बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करता था। और जो बनिए का पुत्र था वो बड़ा ही व्यभिचारी था, शराब पीने वाला था, और वो बचपन से साथ में रहे थे। तो उन्होंने देखा, और मित्र भी थे। वैसे मित्रता तो समान व्यवहार वालों में, समान आदतों वालों में होती है, लेकिन ये बचपन से साथ में थे तो मित्रता भी थी। तो दोनों साथ में चल रहे थे। उसने कहा, तू भगवान का भजन करता है, पूजन करता है, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, फिर भी तेरा देख जीवन कैसा है। तू अपनी पूरा जीवन गरीबी में काट दिया, बचपन से जवानी तक तू गरीबी रहा, और मुझे लगता है तू मरेगा भी गरीबी में ही। तो उसने कहा कि भाई हाँ, ये तो बात मुझे भी समझ में आ रही है, मैं ईश्वर का भजन कर रहा हूँ और अच्छा सबके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहा है? और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, लोगों की ज़मीन खा रहा हूँ, लोगों के पैसे खा रहा हूँ, लोगों का हक खा रहा हूँ, और शराब इत्यादि में बहुत सारे नशे भी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ भगवान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैं जिसमें हाथ डालता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ मिलता है मुझे, और तू जहाँ भी हाथ डालता है तुझे कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे करके वो वास्तव में ब्राह्मण बालक के मन में ऐसी इच्छा हुई कि वास्तव में ऐसा कुछ है। तो आगे चलते रहे तो ब्राह्मण बालक को ठोकर लगी, और ठोकर लग करके उसके आगे के 2 दांत टूट गए। तो उसने कहा, देख भगवान तेरे साथ है ना, तो भगवान का भजन करता है, देख तेरे साथ क्या हुआ है, आगे के 2 दांत टूट गए, ले भगवान का नाम। और तो कहा ठीक है भाई। फिर वो बनिए का पुत्र चल रहा था, बनिए का पुत्र गिरा तो वो भी गिर गया, ठोकर लगी वो भी गिर गया, लेकिन उसमें जो जहाँ ठोकर लगी ना, उसके सोने के 2 चरू निकले, तो मतलब खजाना निकला। तो उसने कहा, भाई अरे मैं ठोकर खाऊं तो मेरे दांत टूटे, और ये ठोकर खाए तो खजाना निकले, ये कैसा भगवान का चमत्कार है? इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो है ही है। उसने ठान लिया कि हे भगवान, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अन्यथा मैं आज से ही आपका भजन कीर्तन, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना छोड़ दूंगा, और मैं भी इसी की तरह पापी और व्यभिचारी बन जाऊंगा, क्योंकि इसको तो सुख मिल रहा है और मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये सब अपने पूर्व जन्म का कृत्य को फल है, क्योंकि इसने अपने पूर्व जन्म में ना इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इन्होंने बहुत जो प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाया है, भोजन की कमी है उनको भोजन करवाया है, लंगर लगवाई है, भंडारे करवाए हैं। इसने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया, ठीक है ना। इस वजह से ये जहाँ भी जाता है, जहाँ भी हाथ डालता है, इसको अच्छी चीज़ें मिलती है। और इसके इस जन्म के कर्म है ना, वो अच्छे नहीं है। यहाँ इसको सोने के 4 चरू मिलने वाले थे, लेकिन इस जन्म के कर्म के कारण इसका जो लाभ का प्रतिशत है ना, वो घटकर रह गया, ठीक है ना। 4 की जगह 2 ही मिले हैं। और तेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं थे। पूर्व जन्म के कर्म, जो ब्राह्मण बालक था ना, उसको बोल रहे हैं भगवान कि पूर्व जन्म के तेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस जन्म के कर्म तेरे अच्छे हैं। और इस जहाँ तूने ठोकर खा के तो 2 दांत उड़वाए हैं ना, यहाँ तेरी मौत लिखी हुई थी, यहाँ तेरी मौत लिखी हुई थी। लेकिन तेरे इस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आज क्या हो गया, तू मरने से बच गया और केवल 2 दांत टूट करके रह गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे अच्छे कर्म है ना, वो हमें प्रकृति की ओर ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म है वो हमें किस तरफ ले जाते हैं? मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार ये कहानी तो होती है समाप्त। और इसमें मैं एक बताता हूँ आप लोगों को, हमें जब भी बाहर जाना होता है तो हमें अपने ईश्वर को, आराध्य को याद करके निकलना होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं तो भगवान को माथा टेक करके जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी यात्रा करनी हो तो भगवान के सामने माथा टेक करके जाते हैं कि हमारी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। तो इस प्रकार एक बार मैं भी भगवान को नवा करके, भगवान को शीश नवा करके, भगवान को याद करके मैं भी
कॉलेज टाइम में था तो महाराष्ट्र गया हुआ था। तो मैं भी बाइक चला करके कहीं जाना था, मेरे को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना था, अहमदनगर जाना था। और उस समय मुझे बाइक थोड़ी कम ही आती थी, शुरुआती समय था, कॉलेज टाइम था, थोड़ा स्पीड में चलाता था। तो मैं जैसे ही जा रहा था, साथ में मेरे साथ एक मराठी व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था शिवाजी। वो पीछे बैठे हुए थे मेरे, और साथ में जब वो वापस आ रहे तो गाड़ी ऐसे लहराने लगी, ऐसे गाड़ी पीछे से लहराने लगी। मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे तो नया नया शौक था, बस रेस खींचनी थी और कोई लेना देना नहीं था। तो इस चक्कर में फिर मैं खींचता रहा, पीछे गाड़ी लहराने लगी, और मेरे पीछे कोई मुझे बताने के लिए आ रहा था कि आपका पीछे का टायर पंचर हो गया, और मैं सोच रहा था मेरे साथ रेस लगा रहा है, मैं उसका कान पकड़ के खींच रहा हूँ बस। तो फिर देखा कि एकदम जो गाड़ी लहराते हुए मैं तो साइड में गिरा, यहाँ से करीबन 20-25 फुट जा करके मैं दूर गिरा, और जो मेरे साथ में शिवाजी थे वो 7-8 फीट की दूरी पे गिरे, और जो बाइक थी वो जा करके खड्डे में गिर गई। ठीक है, पास में एक खड्डा था, उसमें जा करके गिर गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने गोद में ले लिया। मुझे कैसा प्रतीत हुआ कि जैसे मुझे किसी ने क्या ले लिया, गोद में ले लिया, क्योंकि मैं भगवान को याद करके बैठा था उस बाइक पे कि मेरी यात्रा अच्छी हो, मेरा कल्याण हो, मेरा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे बाइक आती नहीं है, किसी के टक्कर ठोक दूंगा। तो मैं ऐसे याद करके बैठा था। तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे को गोद में ले लिया किसी ने। हम यहाँ से यहाँ गिरते हैं तो भी लग जाती है, लेकिन सड़क पर मैं ऐसे गिरा था, हाथ दोनों नीचे, हाथ के एक खरोच तक नहीं आई। तो होता है, वास्तव में होता है, हमें जब भी बाहर निकलना हो तो हमें ईश्वर को याद करके चलना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता है, जिसको भी आप मानते हो, उसको याद करके हमें चलना चाहिए। धन्यवाद।